Good morning, 6th class. We were reading chapter number 9th, Urban Livelihood. So, in this chapter, we discuss today the new topic, that is factory workshop area on page 232. So, यहाँ पर जो है सुनील एंड इनकी जो सिस्टर है वो एक एक्सपोर्ट हाउस में जाते हैं। एक्सपोर्ट हाउस जहाँ पर जो प्रोडक्ट होते हैं उनको अदर कंट्रीज़ में सेल किया जाता है। सो वो डिसाइड करते हैं वो फैक्ट्री एरियाज़ में जाएंगे। नॉर्मली फैक्ट्री एरियाज़ टाउन से कुछ फ्यू आवर्स जो है या फिर कुछ फ्यू माइल्स डिस्टेंस पे होते हैं। सो इसके लिए उन्होंने सबसे पहले एक मेट्रो ली, देन उसके बाद में थोड़ा सा जो डिस्टेंस है वो उन्होंने बस से ट्रैवल किया। उन्होंने फील किया कि मेट्रो जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, जबकि बस के अंदर काफ़ी रश था, जो है काफ़ी क्राउड था, लोग एक दूसरे को पुश कर रहे थे। उसके बाद में जब वो फैक्ट्री एरिया में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बस में काफ़ी जो है फैक्ट्री वर्कर्स और कैजुअल लेबर्स ज़्यादा थे। फैक्ट्री एरियाज़ में क्रॉसिंग पे जो है बस ने उनको रोक दिया, वो वहाँ पर उतर गए। उन्होंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे जो कैजुअल लेबर्स है वो वहाँ वेट कर रहे थे ताकि वहाँ पर कोई आए और उनको वर्क दे। यानी ये डेली का रूटीन है, डेली वो उनको वहाँ पर वर्क सर्च करना पड़ता है। नॉर्मली अगर हम लोग वहाँ देखें तो कई मैसन्स जो है मजदूर, उनके जो हेल्पर्स है, ये लोग जो वहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन साइट्स पे वर्क करते हैं, या फिर जो ब्रिक्स है उनको लिफ्ट करना, ट्रक को अनलोड करना है, पाइपलाइन या टेलीफोन केबल्स वगैरह हैं उसको ले डाउन करना है, हाउसेस का वाइट वॉश जो है कारपेंटर का जो जॉब है, इस तरह की जॉब कैजुअल वर्कर्स करते हैं। फैक्ट्री एरियाज़ में कई स्मॉल फैक्ट्रीज भी है तो कई बिग फैक्ट्रीज हैं। उन्होंने वहाँ पर चेक किया कि कुछ फैक्ट्रीज जो है जहाँ पर तो जो मशीन्स के जो पार्ट्स हैं वो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, और कुछ फैक्ट्रीज के अंदर इन जो पार्ट्स को असेंबल किया जा रहा है, देन उसके बाद में उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। इन फैक्ट्रीज में एक यूनिट में उन्होंने देखा कि वहाँ पर शर्ट जो है प्रिपेयर किए जा रहे, और कुछ फैक्ट्रीज के अंदर जो है जो वुमेन के जो गारमेंट्स है उनकी स्टिचिंग हो रही है, जिसमें बहुत सारे जो लोग हैं स्विंग मशीन्स पे स्टिचिंग का काम कर रहे हैं, स्टिचिंग बटन कर रहे हैं। कई जगह जो एम्ब्रॉयडिंग का काम भी हो रहा है, कसीदेकारी का काम हो रहा है, कुछ मशीन से हो रहा है, कुछ हैंड। और इस तरह से ये जब ये क्लोथ तैयार हो जाते हैं इनको पैक कर दिया जाता कार्डबोर्ड्स में, देन उसके बाद में वो फैक्ट्री से एक्सपोर्ट होने के लिए यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इस तरह की यूरोपियन एंड वेस्टर्न कंट्रीज में जो है वो सेंड कर दिए जाते। एक और हमारे पास केस स्टडी है फैक्ट्री वर्कर संतोष गारमेंट फैक्ट्री में वर्क करता है जहाँ पर कपड़े बनाए जाते हैं। उसका जो टाइमिंग है, वर्क आवर्स है, वो 9 AM to 5 PM, और वो 6 डेज तक कंटिन्यू वर्क करता है, मीन्स नो लीव। और जब भी फैक्ट्री के जो ऑनर्स उनके पास में लार्ज वर्क आता है, ऑर्डर आते हैं, तो संतोष को ओवर टाइम भी करना पड़ता है, मीन्स 5 PM से भी ज़्यादा उसको स्टे करना पड़ता है। उसको पर डे की जो सैलरी है वो है ओनली 80 रुपीज़ फॉर 8 आवर्स। अगर वो उसको ओवर टाइम करना पड़ता है यानी 9 और 10 आवर्स तो पर आवर के 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा देते हैं। लेकिन जब ऑनर के पास में वर्क नहीं होता तो उसके पास भी कोई वर्क नहीं होता, उसको जॉब से रिमूव कर दिया जाता है, और यही रीज़न है कि उसको पूरे होल ईयर में 2 और 3 मंथ तक जो है विदाउट वर्क जो है अपना टाइम स्पेंड करना पड़ता है। संतोष का जो वर्क है वो कैजुअल जो है बेसिस पे है। सो यही रीज़न है कि अगर हम लोग देखें तो उसका जो वर्क है वो टेम्परेरी है, उसको परमानेंट एम्प्लॉई जितने बेनिफिट्स नहीं मिलते। एज ए कैजुअल वर्कर ना तो वो कंप्लेन कर सकता है कि उसकी बैड कंडीशन, वर्किंग जो आवर्स काफ़ी लॉन्ग है, ना उसके पास कोई सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन है, जॉब सिक्योरिटी।
और इनसे ओवर टाइम भी काफ़ी कराया जाता है, वेजेस भी इसके अगेंस्ट काफ़ी कम मिलते हैं। एक और जो केस स्टडी है वो सुशीला की है, जो डोमेस्टिक वर्कर है। वो एज ए मेड पार्ट टाइम वर्क करती है और 3 डिफरेंट हाउस होल्ड्स में वर्क करती है। फर्स्ट में वो सिर्फ यूटेंसिल क्लीन करने के लिए जाती है, सेकंड के अंदर जो है क्लोथ वॉशेस के लिए जाती है, और थर्ड के अंदर जो है स्वीप्स एंड मॉप, पोछा वोछा करने के लिए। अगर सिर्फ जो है यूटेंसिल क्लीन करने के लिए उसको जो पर मंथ जो है 250 रुपीज़ मिलते हैं, और हाउस क्लीनिंग और वॉशिंग क्लोथ के लिए उसको 300 पर मंथ। सुशीला के जो हस्बैंड है वो एक ड्राइवर है, और ये लोग जो है यूपी के एक विलेज से टाउन में शिफ्ट हुए थे। यहाँ पर ये लोग टेंडेंट यानी रेंट पे रह रहे हैं। रेंट जो है वो 500 पर मंथ है। आप देख सकते हैं सुशीला की जितनी इनकम है उतना रेंट है। और ये जो है इनकी फैमिली वो सबर्ब्स यानी सिटी से काफ़ी बाहर जो रहते हैं। इनके 4 चिल्ड्रन भी यानी फैमिली भी काफ़ी बड़ी है। ये लोग गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी करते हैं चिल्ड्रंस। और सुशीला जो है वो डेली जो है 4:30 मॉर्निंग में उठती है, फैमिली के लिए फूड कुक करती है, टिफ़िन पैक करती है, बच्चों को स्कूल भेजती है 6:30 पे। देन 7 AM पे वो बस से अपने वर्क एरिया के लिए जाती है। वर्क एरिया काफ़ी जो है फार डिस्टेंस में, सो 1 आवर तो उसको बस में ही लग जाते हैं। देन उसके बाद 4 आवर्स तक वो वर्क अपना फिनिश करती है, वापस घर पे आती है जब तक बच्चे भी आ जाते हैं। सुशीला उनके जो क्लोथ है वो वॉश करती है, हाउस को क्लीन करती है। इसमें उनकी 2 डॉटर्स भी इनकी हेल्प करती है। उनकी 1 डॉटर तो 7 ईयर्स है एंड सेकंड 12 ईयर्स की। ये जो डॉटर्स है वो वहाँ पर हैंड पंप है, वहाँ से वाटर भी लेके आती है क्योंकि इनके यहाँ टेप भी नहीं है। इसके अलावा जो एल्डर जो डॉटर है वो अपने जो है ब्रदर एंड सिस्टर्स की हेल्प भी करती है होमवर्क के अंदर। और उसके बाद में इवनिंग का जो फूड है वो प्रिपेयर करती है सुशीला। और जब तक 10 PM तक उनके हस्बैंड भी आ जाते हैं। सो आप देख सकते हैं कितना जो है टफ लाइफ है। सुशीला के पास में जो है अपने लिए फ्री टाइम है ही नहीं। उसका जो मैक्सिमम जो टाइम है वो अपनी फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें जा रहा है। देन हम लोग जो है बात करते हैं ऑफिस एरिया, जिसमें मैनेजर चांदनी की। चांदनी एक फीमेल वर्कर है, वो मैनेजर है और वो ऑफिस में वर्क करती है जहाँ पर बहुत सारी ऑफिसेस है। इन ऑफिसेस में 100 ऑफ पीपल जो है वो डेली यहाँ पर वर्क करते हैं। चांदनी जो है एक पब्लिशिंग जो कंपनी है जो पब्लिश करती है बुक्स, उसमें वर्क करती है। और चांदनी का जो वर्क है वो एकदम क्लियर है, वो सेल्स का काम करती है। उसके सुपरविजन में 35 सेल्स पर्सन्स है जिनको अलग अलग शॉप्स पे जाके ऑर्डर लाना होता है। और सब जो है ईच जो सेल्समैन है उनके पास में एक पर्टिकुलर एरिया होता है। ये डेली जो है चांदनी को आकर रिपोर्ट करते हैं कि इन्होंने कितनी सेल्स लेके आए, क्या इनका जो है इन्होंने प्रॉब्लम फेस की। और इस तरह से चांदनी जो है वो 6 PM तक ऑफिस से फ्री होती है। उसकी सैलरी भी एक फिक्स है मंथ में, और वो एक परमानेंट एम्प्लॉई है। मीन्स अगर कंपनी के पास जॉब नहीं होगी, वर्क नहीं होगा, तब भी उसे जॉब से रिमूव नहीं किया जाएगा। यानी वो कैजुअल लेबर नहीं है, वो परमानेंट लेबर है, उसके पास जॉब सिक्योरिटी है। इसके अलावा जो चांदनी है वो अपने अभी से ही अपने ओल्ड एज के लिए प्लानिंग कर रही है। वो एक अपना कुछ जो फंड, कुछ सेविंग्स जो है वो गवर्नमेंट फंड में डिपॉजिट करती है, जिस पे उसको इंटरेस्ट भी मिलता है। और ये जब वो रिटायर्ड होगी तब उसको जो है ये एक साथ जो भी मनी जो है स्टोर हुआ है वो उसको मिल जाएगा। इसके अलावा चांदनी को हॉलीडेज़ भी मिलते हैं, फॉर एग्जांपल संडेज़ है, नेशनल हॉलीडेज़ है। इसके अलावा वो एनुअल लीव चाहे तो ले सकती है। इसके लिए किसी तरह का जो है सैलरी डिडक्ट नहीं की जाती उनको। इसके अलावा मेडिकल लीव भी मिलती है। इसके अलावा जो है अगर मेडिकल बिल है, इवन मेडिकल बिल को भी जो है कंपनी पे करती है। इस अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो फीमेल का जो स्टेटस है वो अर्बन एरियाज में काफ़ी बेटर है। अर्बन एरियाज में जो फीमेल है वो मोर एजुकेटेड है,
मोर लिबरल है और मोर जो है इंडिपेंडेंट है। सिर्फ एक एक्सेप्शन केस है, वो है लेबर मार्केट। लेबर मार्केट में आज के टाइम पीरियड में भी जो है फीमेल जो लेबर्स है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। मेल लेबर को ज़्यादा पे किया जाता है कंपैरेटिव फीमेल वर्कर्स के। थैंक यू।